हेलो गाइस, करण ही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज 7 साल के बाद मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आया था। जी हाँ, आज 7 साल बाद उसने मुझे कॉल किया था। तो दोस्तों, उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। आप लोग भी सुनिए कि आखिर 7 साल के बाद हमारे बीच क्या बातें हुई है। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। हेलो। हेलो, कौन? हेलो। हेलो, कौन? मैं मुझे तो लगा था कि अब तक तुम मेरा नाम तक भूल चुकी होगी, लेकिन इतने सालों नहीं। के बाद अचानक से। सुबह भी तुम्हारा फोन आया था, शायद तुम्हारे नंबर से 2 मिस कॉल मैंने देखा सुबह भी। बट उस टाइम पे मैं थोड़ा काम से बिजी था, तो उस टाइम पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैं बात भी नहीं कर पाया था। तो अभी फिर से तुम्हारा कॉल आया, तो मुझे लगा ही था कि मतलब कोई तो है जो जानता है, क्योंकि इतना बार कॉल आ रहा है तो। बट मुझे सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि तुम हो। कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि यार 7 साल हो चुके हैं, तो तुम्हें पता है 7 साल कितने टाइम होते हैं। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 7 साल के बाद फिर से तुम्हारा कभी कॉल आएगा बोल के। बट एक चीज़ है यार, 7 साल के बाद तुम्हारा कॉल आया ना, तो एक चीज़ यकीन हो गया कि मतलब प्यार कभी मरता नहीं है यार, हमेशा रहता है। और कैसी हो तुम? ठीक हूँ, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ किसी तरह। क्या बोलूँ? तुम बताओ, तुम कैसी हो? वैसे तुम तो खुश रहने लगी थी, तुम काफी आगे बढ़ गई थी लाइफ में। शादी हो चुकी थी तुम्हारी, तो तुम तो खुश ही होगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड रहता है। मेरे पास कोई नहीं है ना। तुम थी तो अभी तुम भी तो किसी और की हो चुकी हो। देन अब कोई है नहीं। तुम्हारे पास एक लड़की आई थी, तो उसने भी चीट किया। तो अकेला हूँ। तो तुम्हें पता है अकेला इंसान कैसा रहता है। बस ऐसे ही, जैसे लाइफ चल रहा है चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? वो तो ठीक है। और कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। और अभी क्या करती हो तुम? क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, ऐसे ही छोटा मोटा जॉब। अच्छा। और हस्बैंड भी जॉब करते हैं ना तुम्हारे? हाँ, वो भी जॉब करते हैं। अभी कहाँ हो तुम? ऑफिस में कि घर पे? नहीं, अभी तो रूम पे ही हूँ। अच्छा। और हस्बैंड कहाँ है? वो तो यूएसए में है। और तुम? मैं इंडिया में हूँ। लेकिन वो यूएसए में क्यों? वही जॉब करते हैं क्या? एक्चुअली हुआ था ना कि वो मेरे शादी के एक सप्ताह बाद ही मुझे छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए या फिर मतलब जॉब वॉब करते हैं वहीं रहते हैं? नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। छो, छोड़ दिया? व्हाट डू यू मीन छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया उसने मुझे। लेकिन क्यों, क्या हो गया? किसने क्यों छोड़ दिया? और तुमने उससे शादी क्यों कर ली फिर? वो तो मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती शादी करा दिए थे। मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरा सिम बंद करा दिए। जबरन एक सप्ताह में शादी करा दिए। फिर वो एक सप्ताह बाद मुझे छोड़ के यूएसए चले गए। एक्चुअली हुआ था कि उस उसने पहले से ही शादी करके रखी थी यूएसए में। तो उसके मम्मी पापा जब वो इंडिया आए तो उसके मम्मी पापा सोचे कि वो इंडिया में ही रहेंगे शादी करा देने से। लेकिन उसने एक सप्ताह बाद ही छोड़ के चले गए। तो मतलब वो इंडिया में शादी अगर इंडिया में हो जाएगी तो वो इंडिया में रहेंगे, ये सोचकर उसके मम्मी पापा में तुम्हें मतलब बलि का बकरा तुम्हें बना दिया। और हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा? क्या? मेरे मम्मी पापा तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गए थे। मैंने बताया घर में मम्मी पापा से, तो मेरे मम्मी पापा एक्सेप्ट नहीं किए तुमको। और फिर मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरा फ़ोन, जब मैं घर पर आई तो पापा ने मेरा नंबर बंद करा दिया था। उसके बाद एक सप्ताह बाद ही हड़बड़ी में शादी करा दिए मेरे। अच्छा। मतलब एक्सीडेंट के बाद तुम्हें अपना फ़ोन नहीं मिला था? नहीं, एक्सीडेंट के बाद मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिला। मतलब क्या बोले थे तुम्हारे पापा? फ़ोन नहीं दिए, तुम मांगी थी फ़ोन? फ़ोन मांगे थे, पापा बोले तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा, अब तुम्हारी शादी कराएंगे हम, तुम्हारी शादी एक सप्ताह बाद। अच्छा। और ये मतलब ये शादी है? शादी, ये बर्बादी कह सकते हैं इसको। ये शादी हो गया तुम्हारा। अब तो अब तुम अपने पापा को नहीं बोलती कि पापा मतलब ऐसे जीने से बेहतर क्या है? मतलब क्या फायदा है नहीं, ऐसे जीने का? क्या मतलब बनता है?
तुम अभी नहीं, बोलो मैं अपने किसी पापा को। से बात नहीं करती हूँ, मैं घर में भी नहीं रहती हूँ, मैं अलग रहती हूँ, अलग रूम लेके रहती हूँ मैं। अलग रहती हूँ मतलब वो तुम्हें फोन वोन भी नहीं करते क्या? नहीं, वो ना मुझसे बात करते हैं, ना मुझसे फोन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब तुम अपना लाइफ अपने तरीके से जी रही हो, अलग रह रही हो। हाँ, मैं अकेली रहती हूँ अपना रूम लेके। ना घर में बात करती हूँ मम्मी पापा से, ना उससे किसी से नहीं। तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा को ये मालूम है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं पता उन लोगों को। तुमने बताया क्यों नहीं? क्या फायदा बताने से? एक बार बताकर तो देखती ना। नहीं, उन लोगों को बताना कोई जरूरी नहीं। उन लोगों को जब मैं तुम्हारे बारे में बोली थी, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब उन लोगों ने अपना मर्जी से अब किसी और से शादी कराया। उन लोगों को सोचा कि लव मैरिज करेंगे तो लव मैरिज अच्छा नहीं होता, लेकिन उन लोगों ने तो एक्चुअली मेरा अरेंज मैरिज किया था। एक्चुअली तुम्हें पता है, जब तुम्हारा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो उस दिन मैं तुम्हारे पापा मम्मी से मिला था। उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में ही लेकर गया था। एंड उस दिन मैं तुम्हारे पापा मम्मी से भी मिला था। क्या कहे थे उन लोगों ने? कुछ नहीं कहा। और तुम्हारे पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, हम लोग सब संभाल लेंगे, हम लोग आ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम जाओ, तुम यहाँ रहोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसको, तो इसलिए तुम जाओ। तो मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोचा कि तुम्हारे पापा मम्मी आ चुके हैं, देन मुझे निकल जाना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकल गया। तो उसके बाद अगले दिन मैं तुमसे मिलने आया था, तो मैं जैसे ही तुमसे मिलने आया हॉस्पिटल में, तो मुझे पता चला कि मैं शाम को गया था हॉस्पिटल, तो मुझे पता चला हॉस्पिटल में कि सुबह ही तुम घर जा चुकी हो। तो उसके बाद मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारे पापा से मिला। तो फिर तुम्हारे पापा ने कहा कि नहीं, एक्सीडेंट में उसका फ़ोन टूट गया है। तो तुम्हारे पापा ने कहा कि एक्सीडेंट के बाद उसका फ़ोन टूट गया है, तो वो अभी घर पे रेस्ट कर रही है, अभी वो तुमसे नहीं मिल सकती, बाद में आके मिल लेना, अभी अगर तुम मिलोगे तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। तो मैंने सोचा कि अगर वो रेस्ट कर रही हो तुम तो करो, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। बट घर आने के बाद यार मुझे एक चीज़ का डाउट हुआ था कि फ़ोन, पता है तुम्हारा जो फ़ोन मैंने खुद अपने हाथों से सही सलामत तुम्हारी मम्मी को दिया था। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में मैंने खुद तुम्हारा फ़ोन अपने हाथों से तुम्हारी मम्मी को दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों बोला कि एक्सीडेंट में उसका फ़ोन टूट गया है? पापा तुमसे झूठ कहे थे। उसके बाद मैंने तुमसे मिलने की भी बहुत कोशिश की, बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके बाद भी मैंने तुम्हारा बहुत कॉल ट्राई किया, तो तुम्हारा फ़ोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने बहुत बार कॉल ट्राई किया, जब लास्ट में कॉल लगा ही नहीं, तो फिर 2-4 दिन के बाद मैं तुमसे मिलने भी गया था वापस से। तो तुम्हारे पापा ने मुझे घर वापस भेज दिया, तुम्हारे पापा मम्मी मुझे मिलने नहीं दिए तुमसे। मैं वहाँ से वापस आ गया, तुम्हारे पापा ने कहा कि वो भी रेस्ट कर रही है, वो मिलना नहीं चाहती मुझसे। तुम्हारे पापा ने कहा कि वो नहीं मिलना चाहती तुमसे। तो मुझे लगा कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो। मैंने सोचा कि तुम मुझसे आखिर क्यों नहीं मिलना चाहती हो, तो फिर मैंने पूछा कि अंकल पर वो क्यों नहीं मिलना चाहती है। तो तुम्हारे पापा ने कहा कि नहीं, बस वो रेस्ट कर रही है, तो वो अभी किसी से नहीं मिलना चाहती, वो मुझसे भी नहीं मिलती, हम लोगों से भी नहीं मिलती, तो तुमसे क्यों मिलेगी। तो मैंने सोचा कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, तो इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं सोचा कि जब तक तुम ठीक हो जाओ फिर मिलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने तुम्हारा कॉल ट्राई किया, बट एक भी दिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा, हर दिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आया। एंड फाइनली 4-5 हफ्ते के बाद, 4-5 हफ्ता उसके बाद मैंने एक बार मार्केट गया था शाम को। देन उस वक्त तुम्हारे भाई से मेरी मुलाकात हुई थी मार्केट में। तो वहाँ पे तुम्हारे भाई से मैंने पूछा था तुम्हारे बारे में, तो उसने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है एंड तुम यूएसए शिफ्ट हो चुकी हो। तो ये सुनने के बाद एकदम से मैं टूट चुका था। उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो फिर मैंने तुमसे मिलना भी नहीं चाहा, क्योंकि तुम अचानक से मुझसे बोले बिना शादी कर ली कि वैसे चली गई। मिलने का कोई फायदा ही नहीं था, तो नहीं मिल पाया। कैसे बोलती मैं तुमको? तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। मौका क्या नहीं दिया, तुम्हारे घर वालों ने हम दोनों को मिलने ही नहीं दिया दोबारा, जब मैं तुम्हारा तो तुम्हें एक्सीडेंट हुआ था। धोखेबाज समझती आई उतने दिनों से। मुझे भी यही लग रहा था कि तुम्हें तो यही लगेगा ना कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने तुमसे मिला भी नहीं। क्या तुम्हारे भाई ने नहीं बताया कि मैं तुमसे मिलने आया था? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। तुम्हारे पापा ने भी नहीं बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, समझ गया, सब समझ गया। ये सारी साजिश तुम्हारे घर वालों की थी, मैं समझ गया।
लोग हम दोनों को अलग करना चाहते थे ना, इसीलिए सबने मिलकर ये प्लान किया था। एंड फाइनली वे लोग अपने प्लान पे सक्सेस हो भी गए। फाइनली हम दोनों को अलग करवा ही दिए। लेकिन क्या मिला उन्हें? क्या तुम मेरे साथ रहती तो खुश नहीं रहती क्या? रहती ना। बट तुम्हारे घर वालों को लगा बहुत मिस करते थे, हर दिन तुमको हम याद करते थे, बट आज रहा ही नहीं गया हमसे। उतने दिनों से इसलिए फोन नहीं की कि मैं सोचती आई तुम धोखेबाज हो, एक धोखेबाज को फोन करके क्या करूंगी। क्या बोलूं मैं, हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुम्हें मुझे धोखेबाज क्या बोलूं। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, समझो, क्योंकि मजबूरी है। अब तुम्हारी तकलीफ देख रहा हूँ ना, तो मुझे अपनी तकलीफें छोटी पड़ रही है तुम्हारी तकलीफों के सामने। मतलब क्या बोलूं, मैं खुद सोचता था कि तुमने मुझसे बिना बोले ही शादी कर लिया, तो मैं तुम्हें धोखेबाज समझता था, तुम मुझे समझती थी। वाह, क्या दुनिया है ना। करता कोई और है, भरता कोई और है। तुम्हारे घर वालों की साजिश हम दोनों को झेलना पड़ा। अब क्या कर सकती हूँ, अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। वैसे अभी कहाँ रहती हो तुम? दिल्ली में। इतना दूर तुमने रूम ले लिया? हाँ, बोले तो कि हमको सबसे अलग रहना, हमको किसी के साथ अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा। मतलब अगर करीब रहती तो फिर जाके मिलता ना। तुम अगर मिलना चाहो तो दिल्ली दूर नहीं। मैं जानता हूँ, बट अभी लॉकडाउन है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मुझे आने में। बट अगर तुम मिलना चाहो तो फिर, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो मुझसे मिलने में, तो अगर मिलना चाहो तो लॉकडाउन खत्म होते ही मैं आ सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है मैं आता हूँ। जल्दी आना। देखते हैं कब तक लॉकडाउन खत्म होता है। वैसे भी थोड़ा अपना ख्याल रखना, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है, पूरा कहर चल रहा है कोरोना का, तो थोड़ा अपना ख्याल रखना, चेप रहना। ओके? हाँ, तुम भी। हाँ, मेरा क्या होगा यार। एक बात बोलो, एक बात बोलो। हाँ, बोलो। वैसे बहुत बुरा लग रहा है यार अभी तुम्हारे बारे में जान के। कल तक बुरा नहीं लगता था, क्योंकि कल तक नहीं जानता था ना कि तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है, तो बुरा नहीं लगता था, बट अभी बुरा लग रहा है जान के। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बाद में। ओके? ठीक है, ख्याल रखना अपना। ठीक है, तुम भी। अभी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा खराब लग रहा है, तो करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। बाय। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्डिंग सुन के आपको ये समझ आ ही गया होगा कि 7 साल पहले हम लोग किस वजह से अलग हुए थे और कितनी गलत फहमियाँ थी हमारे बीच, जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और दोस्तों आप लोग इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो, कि अगर दोस्तों कल अगर ये लड़की फिर से मुझसे बातें करती है और अगर आप लोग चाहते हो कि उसकी भी आप लोग रिकॉर्डिंग सुनना चाहो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। दोस्तों ये एक सीरीज़ चलेगा, अगर आप लोग चाहोगे तो, अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं इसको सीरीज़ वाइज भी चला सकता हूँ, क्योंकि अभी बात होना स्टार्ट हुई, तो आई होप कि 2-4 दिन तो बातें होंगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुननी है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता देना, मैं इसका पार्ट वाइज करके वीडियोस लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हर्टलेस। मैं हूं करण, मिलते हैं इस तरह को और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।